जेएससीए में स्वर्गीय अमिताभ चौधरी की प्रतिमा को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ स्वर्गीय अमिताभ चौधरी के बेटे मामले में कोर्ट तक जाने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेएससीए अमिताभ चौधरी को पूरे जेएससीए का पिता बना रहा है। स्वर्गीय अमिताभ चौधरी के अधिवक्ता बेटे अभिषेक चौधरी से खास बातचीत की है लाइव 7 के विशेष संवाददाता अभिषेक जना ने। अमिताभ चौधरी केवल झारखंड के लिए ही नहीं, इस देश के लिए जाने पहचाने नाम है। आईसीसी के पूर्व निदेशक, बीसीसीआई के पूर्व सचिव और विशेष तौर पर झारखंड और रांची, राजधानी रांची के लिए जेएससीए स्टेडियम की सौगात धरोहर देने वाला नाम है अमिताभ चौधरी। स्वर्गीय चौधरी आज हमारे बीच नहीं है। पूरे देश को ये एक भारी क्षति है, लेकिन आज हम उनके बेटे अभिषेक चौधरी के साथ हैं। अभिषेक पेशे से अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं, मूल रूप से दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ अपने केस में उनका आना जाना रहता है। लेकिन इस बार जेएससीए के पदाधिकारियों के द्वारा जो कुछ ऐसे निर्णय लिए गए कि अभिषेक को लगातार रांची आना जाना पड़ रहा है। हम जानेंगे अभिषेक से पूरा मामला क्या है, ये प्रतिमा लगाने का जो निर्णय है वो किस आधार पर लिया गया और कानून की दृष्टि से ये कितना सही है, कितना गलत है। अभिषेक, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमिताभ चौधरी पूरे देश के लिए, पूरे झारखंड के लिए काफ़ी सम्मानजनक नाम है। उनके नाम की प्रतिमा जेएससीए परिसर में स्थापित की जानी थी। खबरें आई थी, खबरें हमने भी प्रमुखता से चलाई थी। आप इससे आहत हुए, आपने इस पे चिट्ठी भी लिखी, जेएससीए प्रबंधन को भी लिखा। मूल वजह आहत होने की अभिषेक? सर, किसी को कमेमोरेट करना, वो रोकना मेरा आशय नहीं है। मेरा आशय है कि आप उनके आदर्शों के अनुकूल उनको कमेमोरेट करें और कुछ ऐसी कॉस्ट पे ना करें, ऐसी लागत में ना करें जो कि एक्सेसिव हो और जिससे मेरे फादर अगर वो जीवित होते तो उन्हें बहुत घृणा महसूस होती। इतना ही आशय था सर। जो वो खुद अपनी ज़िंदगी अगर वो जीवित रहते तो वो कहते, मैं वही कहने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे अधिक कुछ नहीं। वो जीवित रहते तो ये इस तरह की मूर्ति पूजा आडंबर से वो अपने आप को अलग रखते। आपने अपनी चिट्ठी में भी ये साफ लिखा है। उनके रहते जेएससीए में अमिताभ चौधरी पवेलियन बनाया गया और कहीं ना कहीं इसमें उनकी सहमति, अनुमति होगी ताकि उनका नाम यादगार रहे। इस मसले पर आपके क्या विचार हैं कि वो इसकी अनुमति फिर उन्होंने दी थी? सर, एक तो मैं आपके थोड़े फैक्ट जो है उसको क्लियर कर देता हूँ। जो पवेलियन की रीनेमिंग हुई थी वो जनरल बॉडी में हुई थी और जब इस पे वोट हुआ था तब मेरे फादर ने अपने आप को वहाँ से एब्सेंट किया। बेशक अगर वो चाहते तो वो उसको रोक सकते थे, लेकिन पवेलियन पर नाम लगाना ये बहुत कॉमन सी चीज़ है स्टेडियम्स में, पूरे कंट्री में। पवेलियन एक तरीके से जो क्रिकेटर हो या जिसने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान बहुत बड़ा दिया हो उस राज्य में, तो उनका होता है। जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली में तो गौतम गंभीर जी का है, अरुण जेटली जी का नाम है, वीरेंद्र सहवाग जी का नाम है। रांची में जिन दो लोगों का नाम है वो MS धोनी जी और मेरे फादर का नाम है। तो ये तो जेएससीए की आम बैठक में हुआ था और वो जीवित थे। उन्होंने उस समय क्यों किया वो देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। वो जीवित थे उस वक्त। आपने जो कहा कि उन्होंने खुद को ही उससे अलग कर लिया। अब जनरल बॉडी, चूंकि जेएससीए एक सार्वजनिक संस्था है, कई लोग उसके मेंबर हैं, अगर बहुमत का यह निर्णय रहा होगा तो इसको उन्होंने कर दिया। लेकिन आज जेएससीए धार्मिक अनुष्ठान करवाने जा रहा था, इसकी सूचना क्या जेएससीए पदाधिकारियों ने आपको दी थी? सर, मेरा एग्जैक्टली सर, मेरा कहना इतना है कि जिस तरीके से आप इसे कर रहे हो और जिस आशय, जिस इंटेंट के साथ आप कर रहे हो वो गलत है। और आपने सवाल पूछा धार्मिक अनुष्ठान का, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक तरीके से मेरी धार्मिक अधिकारों पे, हिंदू धर्म पे एक प्रहार है। ये हिंदू धर्म पर एक प्रहार है, क्योंकि बिना वारिस के, बिना अगर आपके कोई वंशज नहीं है वहां पर, तो फिर धार्मिक अनुष्ठान जैसी चीज को कैसे की जा सकती? बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। और देखिए इनका एक तरीके से अहंकार देखिए, इन्होंने जेएससीए के पैसे पे बनारस से एक पंडित को विशेष रूप से बुलाया। इनके सर संसाधन जो हैं, ये जो सारे संसाधन रिकरिंग किस्म के हैं, ये मेरे फादर ने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। इसलिए नहीं सर क्योंकि उनका नाम इस्तेमाल करके कोई अपनी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाए, इस कारण से नहीं किया था। उन्होंने सेवा के भाव से किया था और लोगों की मदद हो। और स्टैचू सर, अगर एक छोटा सा कोई कार्यक्रम होता तो ठीक होता, लेकिन आप 2 करोड़ की लागत पे स्टैचू लगा रहे हो। ये सर, मेरे फादर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिंदगी में एक पीस ज्वेलरी नहीं पहनी। वो हमारे घर में हमें कपड़े कहते थे जितने साधारण पहन सको पहनो, हमें छोटी लग्जरी पे डांटते थे। उनके लिए आप सोने की स्टैचू लगा रहे हो, ये उनके आदर्शों के बिल्कुल विपरीत था और मुझे स्टैंड लेना था, मैंने लिया। कानून इसकी कहां तक इजाजत देता है? अगर आज जैसे जेएससीए की मैनेजिंग कमेटी की बैठक है 3 बजे से,
कहीं ना कहीं आपका मुद्दा ही इसमें मेन मुद्दा है कि जो आपने विरोध प्रकट किया है, जो आपने चिट्ठी लिखी है, संभव है कि आगे जाकर आपको कानून का दरवाजा खटखटाना पड़े। कानून क्या कहता है इस बारे में? एज ए वकील आप क्या कहते हैं? जी सर, हर व्यक्ति का एक राइट टू पर्सनहुड होता है, एक राइट टू प्राइवेसी होती है, एक राइट टू डिग्निटी होती है। अपॉन दैट पर्सन's डेथ दैट राइट डिवॉल्व्स अपॉन हिज लीगल हेयर। दैट ही, माय फादर हैज टू लीगल heirs, माय एल्डर सिस्टर नियति एंड मी। We are the sole people to have those rights and exercise that on his behalf. It is as simple as that. And if there is something that violates his body of work or his deeper values, then we have a right to approach the courts and get an injunction. And I'll take my remedies in court. जो भी मैं कर सकता हूँ कोर्ट में, जो मेरा अधिकार है, मैं कोर्ट का, जैसे आपने कहा, कोर्ट जाऊँगा। कोर्ट आप जाएंगे अगर इस तो बिल्कुल। अभी तो मैंने उनको जानकारी मांगी है, 7 दिन के भीतर उनसे जानकारी मांगी है। किन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है कि इसकी प्लान क्या है, इसके डिज़ाइन क्या है, इसके नीचे अगर कुछ लिखा जाएगा तो वो क्या लिखा जाएगा, साथ में किस मटेरियल का बनना है, वाकई में इसकी लागत 2 करोड़ है या नहीं है। इसके अलावा ये जिस फर्म को देने का प्रस्ताव है, मैंने मीडिया में पढ़ा था, डिविनिटी फर्म, क्या वाकई में इसमें कोई हितों का टकराव का मुद्दा है? ये सारी बातों पे जब मुझे क्लैरिटी मिलेगी तब मैं आगे आपको बहुत क्लियरली बता पाऊंगा कि मैं किस ग्राउंड्स पे कोर्ट जाऊंगा, और उसकी जो मेरिट है वो तो उस वक्त अगर मैं कोर्ट चला गया तो मैं नहीं बात कर पाऊंगा, आप किसी और से पूछ लीजिएगा। बिल्कुल, अभिषेक हमारे साथ हैं और उन्होंने कानूनी के साथ साथ व्यक्तिगत पहलू भी बताया। निश्चित तौर पर एक बेटे के संवेदनशीलता को कहीं ना कहीं धक्का लगा है। वो परेशान है कि उनके पिता के, जिस मूल्यों पर उनके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, जिन मूल्यों को लेकर उनके पिता ने इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जो आज झारखंड के लिए काफी शोहरत, काफी नाम वाली जगह है, कहीं ना कहीं उसको धक्का पहुंच रहा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात, पर्सनल बात बताई कि वो हम लोगों से भी कहते थे कि लग्जरी के चक्कर में मत पड़ो, साधारण कपड़े पहनो, और वैसे व्यक्ति के लिए आज करोड़ों रुपए लगाकर एक ऐसा आडंबर रचने की तैयारी है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। अभिषेक के इस विरोध में आगे जाकर यह दरवाजे कानून की तरफ खुलेंगे या जीएससीए के साथ मध्यस्थता के रास्ते खुलेंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। कि एक बेटे होने के नाते अभिषेक ने अपना पूरा फर्ज निभाया और आज वो अधिवक्ता भी हैं, तो कानून के हर दरवाजे वो जानते हैं और जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार करेंगे। और इधर जीएससीए में स्वर्गीय अमिताभ चौधरी की प्रतिमा मामले को लेकर अब जीएससीए ने भी अपना पक्ष रखा है। जीएससीए के देवाशीष चक्रवर्ती उर्फ पिंटू दा से खास बातचीत की है विशेष संवाददाता अभिषेक सना ने। मेरे साथ जीएससीए के सेक्रेटरी देवाशीष चक्रवर्ती साहब हैं। जीएससीए में स्वर्गीय अमिताभ चौधरी की प्रतिमा को लगाने को लेकर काफ़ी बातें हो गई, काफ़ी तरह के विवाद सामने आ गए। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? स्वर्गीय अमिताभ चौधरी पूरे देश के लिए एक जाने माने नाम थे, एक जाना माना व्यक्तित्व था, और आज जीएससीए स्टेडियम जब भी हम आएंगे तो अमिताभ चौधरी सर को याद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह झारखंड को उनकी धरोहर है, उनकी दी हुई धरोहर है। हम देवाशीष जी से जानेंगे आज कि आखिर जीएससीए का इसके पीछे क्या मकसद था, किस उद्देश्य से जीएससीए यहां अमिताभ चौधरी सर की प्रतिमा लगाना चाह रहा था, उनकी यादें संजोना चाह रहा था। देवाशीष दा, आप बताएंगे कि अमिताभ चौधरी जी की प्रतिमा लगाने का यह निर्णय आज हुआ था आप लोगों के बीच, आज इसको पारित होना था। ये कभी भी देखिए, ये झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है हमारे मेंबर। तो हमारे मेंबर्स अगर कोई चीज़ विश रखेंगे तो विश को हम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कशन करते हैं। ये डिस्कशन करने के बाद उसमें बहुत सारा प्रोसेस है, उसमें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, टेंडरिंग प्रोसेस है, उसमें एजीएम अप्रूवल है, ये बहुत सारा प्रोसेस है। हमने उस चीज़ का डिस्कशन ही पैटर्न में थे, जो कि आज कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में वो पैटर्न में हमारा डिस्कशन भी है। मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे, एजीएम डिसाइड करेंगे मेंबर्स कि क्या आगे होगा, लेकिन ये कोई ऑफिस बेयरर देवाशीष चक्रवर्ती हो कि संजय शाह हो, ट्रेजरर हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, किसी का इंडिविजुअल कोई डिसीजन यहाँ चलते नहीं है। ये कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। हमें आपको पता ही होगा कि हमने मीडिया के थ्रू देखे हैं लीगल नोटिस, जो कि लीगल नोटिस ऑफिशियली हमें नहीं मिला है अभी तक। हो सकता है कभी भी मिले, वो अलग बात है। वो एक पैटर्न है, जिन्होंने भेजे हैं उनके वो चिंता है, लेकिन हमारे ये चिंता है कि एक एजीएम में लातेहार में
ये क्वेश्चन मेंबर ने उठाए थे एजीएम में कि क्यों नहीं ये स्टेडियम को अमिताभ चौधरी जी का नाम से किया जाए। हाउस ने तब ये डिसाइड किए थे कि एक नॉर्थ पेविलियन अमिताभ चौधरी जी का नाम से होगा, एक एम एस धोनी का नाम से होंगे। तो उस दिन तो अमिताभ चौधरी खुद जीवित थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट कैसे किए? तो आज ये बोला जा रहा है कि जीएससीए ने किसी भी कारण से, कोई कारण से, मैं आर्गुमेंट में जा भी नहीं रहा है, शायद कोई मेंबर अगर कुछ क्वेश्चन करे, अगर उनका लीडर के लिए ये श्रद्धा रहे और उन्होंने बोले कि एक स्टैचू बनना चाहिए सर का नाम से, तो कहाँ खराबी है? होगा नहीं होगा, प्राइस होगा नहीं होगा, किस प्रोसेस में होगा नहीं होगा, ऑल दिस थिंग्स आर सेपरेट। एक मेंबर के बड़े चीज का विश 40 मेंबर ने उसको हमें बोले, तो मैंने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में उसको रख रहा है। इसमें गलती कहाँ है? क्या क्रिकेट का अफेयर्स लेके डिस्कशन नहीं होते? एक मूर्ति लेके इतनी चीज हो रहा है कि जब हम कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे तो तब हमारा डिस्कशन नहीं हो रहा था। सारी चीज कमेटी मैनेजमेंट में डिस्कशन होते हैं, सारी चीज़ें कमेटी मैनेजमेंट में डिस्कस होती हैं। जो लीगल चिट्ठी आई है, अभी आप तक नहीं पहुंची है, मीडिया तक जो पहुंची है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अमिताभ चौधरी सर जो है मूर्ति पूजा और बाहरी आडंबर से खुद को अलग रखते थे और कहीं ना कहीं परिवार को की संवेदनशीलता को शायद धक्का लगा है। तो इसके पीछे मूल कारण आप क्या समझते हैं देवाशीष जी? ये देखिए, ये तो आप पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे रहा हूं कि अगर हाँ जीएससी के कोई व्यवहार से और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कशन, अभी तक खाली पैटर्न को ही डिस्कशन कर जा रहा है, अगर ये फाइनल होने जाता कि कल ये बैठने जा रहा है, हमने फैमिली की वो पूछे नहीं या फैमिली से परमिशन नहीं लिए या फैमिली को हमने अवॉइड किए या कौन सा मूर्ति कहाँ बैठने जा रहा है वो चीज़ कोई भी नहीं पूछते, तो ये सवाल आता ये कब बैठेगा, कैसे बैठेगा, कोई डेट कुछ भी कुछ नहीं है। ये डिस्कशन पैटर्न है, तो डिस्कशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल डिस्कशन किसी भी इशू पे, चूंकि एक सार्वजनिक संस्था है और कई लोग हैं कमेटी में, तो डिसीजन होना चाहिए। एक जो और आज जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी कि धार्मिक अनुष्ठान का जो मामला था, तो अभिषेक चौधरी का ऐसा कहना है कि धार्मिक अनुष्ठान किसी भी तरह का अगर हो तो पहले परिवार को सूचित कर कर उनकी सहमति ली जाती है, कोई उनका वारिस बैठेगा, कोई फैमिली के लोग बैठेंगे, तभी धार्मिक अनुष्ठान संभवतः शायद बनारस से कोई पंडित जी आने वाले थे। तो बिना सूचना के धार्मिक अनुष्ठान करवा पाना कहाँ तक सर ये उचित रहता? राइट, ये आपने बहुत अच्छा किए कि हमारे क्या प्रोग्राम था। हमारे प्रोग्राम था एक हवन होगा, हमारे ये प्रोग्राम था मंत्र उसमें उच्चारण होगा, और हमारा ये प्रोग्राम था कि भजन संध्या होंगे। आप खुद अगर नीचे देखे होंगे कि हमारे 1 घंटा का ही छोटा सा भजन का अनुष्ठान था। अभी सवाल रहा हवन का, ये मैंने कभी नहीं समझे, और ये अगर हमारे तरफ से गलती हुआ है तो गलती हुआ है। एक हवन करने के लिए सर हमारे क्या थे? सर हमारे गुरुजी थे। अगर अभिषेक के फादर भी है तो क्रिकेट में वो हमारे फादर है, और ये फादर इतनी बड़े लीडर थे कि हमारे 600 मेंबर इस फादर के लिए, आज अगर शहर में पता लगाइएगा कितने आदमी का घर पे शायद सर का फोटो होगा तो उसमें माला लगा दिए। तो उन्होंने कुछ सोचे हैं ऐसा? वो तो भक्ति से जा रहे, यहाँ कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है। एक भक्ति का जगह, भक्ति से जो आदमी उनको गुरुजी के लिए जिस तरह से वो पूजा करने चाह रहा है, उसमें हो सकता है कि XYZ को ये करने से और अच्छा होता है, ये करने से और अच्छा होता, बट कहीं हमारे प्रोग्राम में या प्रोग्राम सेट करने में कोई इंटेंशन नहीं थे कि अभिषेक जी को उनको खराब लगे। ये कोई ही JSA का कोई इंटेंशन नहीं है। हमारे सिंपल इंटेंशन थे कि 16 अगस्त सर का डेथ हुआ था, हमने यहाँ पे अगर कीर्तन करे या हम भजन करें सर के आत्मा के शांति के लिए, और सारी चीज तो हम इसलिए कर रहे हैं कि ये चीज उन्होंने दिखाए। गुरु मतलब ये नहीं कि खाली आपको सिखाए कि ऐसा लिखो, ऐसे पढ़ाओ,
गुरु ने ये दिखा दिए कि इंडिया परचेज में टोटल ओवरऑल में क्रिकेट क्या जेन्युइनली होना चाहिए। मैं उस तरह से पूजा करता हूँ। बहुत बड़ी बात कही देवाशीष जी ने कि अमिताभ चौधरी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व थे कि कम से कम रांची और झारखंड से जुड़े जो क्रिकेटर्स होंगे उनके लिए वो एक पिता की तरह थे। 600 लोगों की सदस्यता वाला क्लब है, 600 से ज़्यादा लोग हैं और उनके लिए अमिताभ चौधरी एक आदरणीय नाम है, एक सम्मानजनक नाम है और कई घरों में उनकी तस्वीरों पर फूल लगे हुए हैं। जेएससीए प्रबंधन अपने तरीके से अमिताभ चौधरी जी को श्रद्धांजलि देना चाहता था। जेएससीए प्रबंधन अपने तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देना चाहता था। अगर कहीं इससे अमिताभ चौधरी के परिजनों को तकलीफ हुई है, आहत हुई है, माननीय सचिव देवाशीष जी ने ये माना भी कि अगर गलती हुई है तो ये स्वीकार भी करते हैं कि गलती अगर हो गई है तो कहीं ना कहीं इसके लिए खेद भी है। लेकिन यह पूरा मामला विवादों का नहीं, पूरा मामला सिर्फ इस बात का है कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी कोऑर्डिनेशन की शायद कमी रह गई, जिसके कारण ये सारा मामला इतना बिखर गया। और एक अमिताभ चौधरी झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए काफ़ी सम्मानित नाम है और इस सम्मानित नाम का सम्मान बना रहना चाहिए। कैमरामैन राधे के साथ मैं अभिषेक सिन्हा, लाइव 7 के लिए।